हेलो दोस्तों, वेलकम टू द चैनल साइको फॉर यू। दोस्तों, मैं हूं संदीप। आपको पता है कि हमारा एमसीक्यू से रिलेटेड जो भी सेशन है वो चल रहा है। वीडियोस बाय वीडियोस हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, और जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम यहाँ पे आपको एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर देते हैं कि भाई इस तरीके की स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल सकती है आपके एनटीटी के एग्जाम में, है ना। सो कल वीडियो नहीं बना पाए, क्योंकि वही कल जो क्वेश्चन थे वो प्रिपेयर करने थे। कल पूरा ही दिन मेरा क्वेश्चन प्रिपेयर करने में लग गया था। आज यह वीडियो है, इसको बना रहे हैं। इस इस वीडियो में हम जो कि आज टॉपिक डिस्कस करेंगे, मींस किस तरीके के क्वेश्चन लेकर के आए हैं। ये होगा हमारा जो कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट है ना, कॉग्निटिव डेवलपमेंट बच्चे का। सो उस तरीके के क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देखो, संज्ञानात्मक अगर विकास की बात करें तो बच्चा कैसे थिंकिंग करता है, तर्क वितर्क करता है, पहचानना, वर्गीकरण करना, क्लासिफिकेशन वगैरह जो भी है ना। और कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन इसमें आ जाता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग आ जाता है। ये सारी चीजें जो है कॉग्निटिव डेवलपमेंट से रिलेट करती हैं। उसी से रिलेटेड हम यहाँ पे क्वेश्चन लेकर के आए हैं। एक बात और बता दूं कि अगर कॉग्निटिव डेवलपमेंट की जब भी बात आती है, सो प्याजे को आप कभी भी मिस मत करना। जो प्याजे थ्योरी है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, तो उसको कभी भी मत करना। उस थ्योरी को आप जरूर देख जाना, ठीक है। उस थ्योरी को कंप्लीट कर लेना। हर एक चीज उस थ्योरी की आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि प्याजे थ्योरी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन पक्का मिलेंगे आपके एनटीटी का जो भी एग्जाम होगा, ठीक है। क्योंकि आपका जो एनटीटी का सिलेबस है, जब मैं उसको मीन्स पढ़ा रहा था तो मुझे ज्यादातर चीजें, जब भी हमने कॉग्निटिव जो एस्पेक्ट है उसको पढ़ा है, तो उसमें ज्यादातर ना प्याजे को ही दे करके, मीन्स प्याजे थ्योरी से रिलेट करके ही उसको ज्यादातर आपके सिलेबस में दी गई हैं चीजें, ठीक है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि भाई प्याजे थ्योरी जरूर देख लेना। ज्यादा बातचीत न करते हुए हम अपना जो भी एमसीक्यू से रिलेटेड क्वेश्चन है उसको स्टार्ट करते हैं। हमारे पास यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, वो कह रहे हैं, रमेश को जब यह पता चल गया कि उसकी भूख चूसने से नहीं बल्कि दूध की बोतल में दूध से मिटती है, तो रमेश की यह संज्ञानात्मक योग्यता दर्शाती है। तो मैंने आपको कहा है कि भाई कॉग्निटिव एस्पेक्ट है जो, उसी से रिलेटेड ज्यादातर क्वेश्चन होंगे, ठीक है। अब यह संज्ञानात्मक योग्यता कौन सी है, ऑप्शन आपके सामने है। इसको आप एसोसिएशन बोलोगे, जनरलाइजेशन बोलोगे, डिस्क्रिमिनेशन कहोगे, या परसेप्शन कहोगे। हमारे पास इसका राइट आंसर आएगा भाई डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है अंतर करना। तो यहाँ पे जो रमेश है, उसको यह पता चल गया, जो भी 1 साल का या 4 महीने का, 5 महीने का जो भी बच्चा है, तो उसको पता चल गया कि भाई उसकी जो भूख है वह दूध से ही मिटेगी, न कि जब उसके मुंह में हम एक सूथर वगैरह दे देते हैं, चूसनी वगैरह डाल देते हैं, है ना। वह उसको बाहर निकाल देता है, क्योंकि उसे पता है कि भाई उसे दूध चाहिए, ठीक है। तो वह दूध की बोतल को देखता है, या उस दूध की बोतल से ही अपनी उसकी भूख मिटती है, तो इस बात का उसको पता चल जाता है। इट मीन्स उसने चीजों में अंतर करना सीख लिया है। इसका राइट आंसर आएगा डिस्क्रिमिनेशन, अंतर या भेद करना। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें कह रहे हैं, 9 महीने की टीना अपने पिता की चप्पलों को जब दूसरों को पहने हुए देखती है तो चप्पलों को खींचकर उतारने लगती है। मीन्स जब एक टीना है जो 9 मंथ की है, वह देखती है कि भाई उसके पिता की चप्पलें जो किसी दूसरे बंदे ने पहन रखी है, तो वह उसको उतारने लगती है। मीन्स उसे पता है कि भाई यह चप्पलें किसकी है, उसके पिता की है। तो कह रहे हैं यह जो समझ है टीना की, यह किस संज्ञानात्मक योग्यता को दर्शाती है। यह एसोसिएशन, जनरलाइजेशन, सेम ऑप्शन है हमारे पास। इसका राइट आंसर आएगा एसोसिएशन, मीन्स संबंधता। उसे पता है कि भाई जो चप्पलों का संबंध है, रिलेशन है, वह उसके पिता से है, ठीक है। यहाँ पे उसे एसोसिएशन का पता है, ठीक है। इसलिए यह जो समझ है, एसोसिएट करना, संबंधता को क्या करती है, दर्शाती है। इसका राइट आंसर फर्स्ट आएगा, फर्स्ट ऑप्शन। आगे क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहे हैं, अच्छा एक बात और मैं आपको बता दूं कि भाई सम टाइम ऐसा होता है कि देखो, हर बंदे में देखो परफेक्टनेस किसी बंदे में नहीं होती है ना। कोई भी बंदा किसी भी चीज में परफेक्ट नहीं होता। कुछ कई बार ऐसा हो सकता है कि भाई मेरे से गलती हो जाती है, तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में उस गलती को अगर आप फाइंड कर लेते हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बता दिया करें, ठीक है। इससे मेरे को भी अच्छा लगता है, क्योंकि भाई गलतियां इंसान से हो जाती है ना। क्वेश्चन भाई क्वेश्चन यह है, अब अपने माइंड से बनाए हैं, ठीक है। आपके एनटीटी सिलेबस को उठा करके उसमें से क्वेश्चन फाइंड किए हैं। तो अगर एक आधी मिस्टेक हो जाती है तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में उसको जरूर बता दें मेरे को, ठीक है, ताकि आगे की वीडियो में हम इसको क्लियर कर पाए, ठीक है। लेकिन फिर भी कोशिश तो यही की है कि गलती न हो, लेकिन फिर भी अगर हो जाती है तो ठीक है। हम आगे थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहे हैं, एक 18 महीने का बच्चा है, वह अपने पिता के खाने का डिब्बा जो रसोई में से उठा करके टाटा टाटा मीन्स वाई वाई कहने लगता था।
क्योंकि उसने अपने पिता को अक्सर ऐसा करते देखा था और अब वह उसकी नकल कर रहा था। तो पिता के इस व्यवहार की नकल का आधार बच्चे की किस संज्ञानात्मक योग्यता को दर्शाता है? अब यह भी एक कॉग्निटिव एबिलिटी से रिलेट करता है क्वेश्चन। सो किस योग्यता को यह दर्शाता है? सो हमारे पास फर्स्ट में कह रहे हैं जनरलाइजेशन, सेकंड में कह रहे हैं डिस्क्रिमिनेशन, थर्ड में कह रहे हैं यह एक रीजनिंग है या यह मेमोराइजेशन है। सो सिंपल है, आप क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में आपको जस्ट एक पॉइंट को पकड़ना होता है। सो यहाँ पे देखो वह क्या कर रहा है, अपने पिता की नकल कर रहा है। देखो नकल हम कब करते हैं? जब हमें चीजें याद होती हैं तभी हम नकल करेंगे ना। जब हम किसी चीज को ऑब्जर्व करते हैं तो इट मीन हम उसको मेमोराइज कर रहे होते हैं, तो उसके बाद ही हम उसकी नकल करते हैं ना, उसको इमिटेट करते हैं, है ना। तो नकल करने के लिए चीजों को याद करना जरूरी है। सो इसलिए इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन फोर्थ, मेमोराइजेशन। ठीक है, आगे हमारे पास क्वेश्चन फोर्थ में कह रहे हैं निम्न में से कौन सा कथन संज्ञानात्मक योग्यता को नहीं दर्शाता? मीन्स कौन सी स्टेटमेंट ऐसी है जो कॉग्निटिव एबिलिटी से रिलेट नहीं करती? तो हमारे पास कह रहे हैं तकिए पर पड़े खिलौने को प्राप्त करने के लिए बच्चे ने तकिए को अपनी तरफ खींच लिया। मीन्स जो भी एक पिलो होता है, सो उस पर खिलौना पड़ा था तो बच्चे ने खिलौने को उठाने के लिए पिलो को अपनी ओर खींचा। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे उसने अपने माइंड का यूज किया है, तो यह क्या है, संज्ञानात्मक योग्यता में आता है। सेकंड में कह रहे हैं बच्ची ने बल्ले से गेंद को मारा, मीन्स एक शॉट मारा जो भी उसने, तो यह उसकी फिजिकल डेवलपमेंट में यह चीज चली जाती है। जो यह ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन, यह कहीं ना कहीं जो फिजिकल एस्पेक्ट है उसको रेफर करता है। ठीक है, क्योंकि फिजिकली तरीके से वह क्या कर रहा है, बल्ले से गेंद के साथ खेल रहा है। ठीक है, सो इसका राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन टू ही आएगा। तीसरा और जो फोर्थ ऑप्शन है वो भी क्या है, कॉग्निटिव एबिलिटी को रिलेट करता है। ठीक है, आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, कह रहे हैं निम्न में से कौन सा कथन सिंबॉलिकल थिंकिंग, मीन्स प्रतीकात्मक चिंतन बोलते हैं इसको, सिंबॉलिकल थिंकिंग को, तो इसको दर्शाता है? ऑप्शन आपके सामने है। कह रहे हैं तकिए पर पड़े खिलौने को प्राप्त करने के लिए बच्चे ने, तो यहाँ पे देखो यह है तो यह कॉग्निटिव एबिलिटी, बट कॉग्निटिव एबिलिटी में जो एक विचार होता है सिंबॉलिकल थिंकिंग, सो उसको कौन रेफर करता है? तो यहाँ पे तो उसने अपने माइंड का यूज किया, एक अंतर्दृष्टि का यूज किया। ठीक है, ऐसे उसने चीजों को ट्रायल एंड एरर लर्निंग को यहाँ पे उसने यूज किया था। मीन्स बार बार ट्राई करता है खिलौने को प्राप्त करने की, तो अचानक जब उसे पता चलता है कि भाई जब तकिए को हिला रहा है तो फिर खिलौना क्या है, हिल जाता है। मीन्स तकिए को हिलाने से खिलौना हिल जाता है। तो यहाँ पे सिंबॉलिकल थिंकिंग यूज नहीं हो रही है, यहाँ पे वो ट्राई कर रहा है खिलौने को प्राप्त करने के लिए, और ट्राई करते करते उसे एक क्या है सोल्यूशन मिल गया कि भाई तकिए को हिलाने से खिलौना हिलता है, तो उसने तकिए को अपनी ओर खींच लिया है ना बच्चे ने। तो यह ट्रायल और एरर लर्निंग को प्रमोट करता है यह, तो इसलिए फर्स्ट तो हम नहीं रखेंगे। सेकंड में कह रहे हैं बच्चे ने अपने खिलौने को रंगों के आधार पर अलग अलग किया, तो यहाँ पे खिलौने को उसके जो भी गुण थे उसके बेस पे यहाँ पे उसको अलग अलग कर दिया, जो कि एक क्लासिफिकेशन को रेफर करता है, तो यह भी नहीं आएगा सिंबॉलिकल थिंकिंग में। थर्ड में कह रहे हैं बच्चे ने माचिस की डिब्बी को आपस में जोड़कर रेलगाड़ी है जो बनाई और उससे खेलने लग गया। सो यहाँ पे जो यह ऑप्शन है यह इसका राइट आंसर है। ये एक प्रतीकात्मक सिंबल को क्या कर रहा है, रेफर कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखो माचिस की डिब्बियां है, सो माचिस की डिब्बियों से ट्रेन बनाई है ना। माचिस की डिब्बियां जो कि अलग चीज है और ट्रेन जो कि अलग चीज है। सो उसने क्या समझा, माचिस की डिब्बी को आपस में जोड़ करके, डिब्बियों को आपस में जोड़ करके एक ट्रेन का निर्माण किया, जो कि एक सिंबॉलिकल थिंकिंग, मींस उसने जस्ट सिंबल बनाया है जो कि रियलिटी के साथ मैच नहीं करता, जस्ट एक सिंबल है। और उसने माचिस की डिब्बियों को जानी कि वह क्या ट्रेन मान करके खेल रहा है। क्लियर है, सो यह सिंबॉलिकल थिंकिंग को प्रमोट करता है। सो अगर आपने कॉग्निटिव डेवलपमेंट से रिलेटेड जो भी हम जब चैप्टर कर रहे थे तो वो नहीं देखे तो वो प्लीज देख लेना। ठीक है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट या कॉग्निटिव एबिलिटीज को बढ़ावा देने वाली हमने क्रियाएं की थी, तो उसमें ये सारी चीजें बताई गई हैं। सो इसका राइट ऑप्शन आएगा, राइट आंसर आएगा वो है थर्ड, मीन्स बच्चे ने माचिस की डिब्बियों वाला। ठीक है, फोर्थ में कह रहे हैं जानकारी इकट्ठी करना और जब जरूरत हो तब उसका आगे उसको याद कर देना, अनुस्मरण कर देना, मीन्स उसको मेमोराइज कर लेना, तो यह इसमें सिंबॉलिकल थिंकिंग में नहीं आता। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहे हैं जब बच्चे किसी घटना, वस्तु या क्रिया, मीन्स जो भी एक्टिविटी है या कॉन्सेप्ट को दर्शाने के लिए उन वस्तुओं या खिलौनों का प्रयोग करते हैं जो घटना या वस्तु या क्रिया या संकल्पना में से वास्तविक रूप से नहीं मैच करता। तो देखो जो भी हमने
पीछे एक ऑप्शन जो भी हम पीछे क्वेश्चन डिस्कस करके आए हैं कि माचिस की डिब्बियों से उसने रेलगाड़ी बनाई है ना। तो इस ऑप्शन को हमने राइट लिया। तो उससे वो एक एग्जाम्पल था। तो उसी एग्जाम्पल को एक डिफाइन किया गया है यहाँ पे क्वेश्चन में कि भाई जब जहाँ कोई बच्चा कोई भी वस्तु हो घटना हो, सो उसको प्रस्तुत करने के लिए, उसको प्रेजेंट करने के लिए जो भी मीन्स वह वस्तु या खिलौने का प्रयोग करता है, ठीक है, जहाँ जो घटना जहाँ वस्तु या क्रिया है उसकी जो भी संकल्पना है, सॉरी, वस्तु या संकल्पना है उसको वास्तविक रूप से नहीं, मीन्स वह एक रियल तरीके से नहीं होती, वह एक इमेजिन करता है। जैसे कि उसने इमेजिन किया था डिब्बियों को जोड़ करके कि यह गाड़ी बन गई, ठीक है, यह ट्रेन बन गई, ठीक है। सो यह कौन सी योग्यता है? सो सिंपल है, वही सिंबॉलिकल थिंकिंग। सो इसका राइट आंसर आएगा हमारे पास ऑप्शन फोर्थ। ना तो इसमें समस्या समाधान है, ना ही मेमोराइजेशन है, और ना ही लॉजिकल थिंकिंग है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहे हैं वस्तुएं जो भी हैं और क्रियाएं हैं या विचारों को ऐसे समूह जिनकी एक सी विशेषता हो, सूचनाओं को संगठित करने के तरीके किस संज्ञानात्मक योग्यता में आती हैं? मीन्स जो भी वस्तुएं होती हैं, कौन सॉरी, एक्टिविटीज हैं, जहाँ कुछ ना कुछ थिंकिंग है, ठीक है, तो उसको समूह में बांटना यहाँ पे कह रहे हैं, या कह रहे हैं कि भाई उनकी एक सी विशेषता को, सूचनाओं को संगठित करना। यहाँ पे वस्तुओं से संबंधित, थिंकिंग से संबंधित, घटनाओं से संबंधित इंफॉर्मेशन को इकट्ठा किया जा रहा है, ठीक है। सो जब भी हम इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करते हैं तो उसमें हम एक कॉन्सेप्ट का निर्माण करते हैं, ठीक है। सो इसका राइट आंसर आएगा कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन। सेकंड इज द राइट आंसर। उसके बाद क्वेश्चन 8 में कह रहे हैं एक टीचर होने के नाते जो संज्ञानात्मक योग्यता के विकास का अध्ययन आपको जरूरी है। मीन्स एक टीचर होने के नाते आपको जो भी कॉग्निटिव एबिलिटी है इसकी नॉलेज होना आपको जरूरी है। क्यों? तो कह रहे हैं क्यों जरूरी है। फर्स्ट ऑप्शन में कह रहे हैं कि संज्ञानात्मक विकास बच्चे को परिवेश और परिस्थितियों के अनुकूल ढालने में सक्षम बनाता है। तो ये बात सही है। तो अगर आपको नॉलेज है तो आपको पता होगा कि कैसे आपने बच्चों को उसकी कॉग्निटिव एबिलिटीज को एम्फेसाइज करना है, प्रमोट करना है, बढ़ाना है, ताकि वह इन्वायरमेंट में, परिवेश में क्या है, अपने आप को एडजस्ट कर पाए। सो यह तो बात सही है। सेकंड में कह रहे हैं विचार शक्ति के विकास से व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में अधिक प्रभावशाली ढंग, किसी भी परिस्थिति को अधिक प्रभावशाली ढंग से समझ सकता है। तो ये भी बात सही है। उसके बाद कह रहे हैं थर्ड में बच्चों को सोचने या विचारने की शक्ति को बढ़ावा दिया जा सके। तो ये भी बात सही है। सो इसलिए इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन फोर्थ। उसके बाद हमारे पास कह रहे हैं जो जीन प्याजे है उसके संज्ञानात्मक, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है भाई। जो भी कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी दी थी जीन प्याजे ने, उसको उसमें उसने कितनी स्टेजेस में दिया था इस कॉन्सेप्ट को। तो ये है हमारे पास 4 ऑप्शन। ये इस तरीके का क्वेश्चन भी आपको मिल सकता है, वैसे तो इजी क्वेश्चन है। उसके बाद कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10 में निम्न में से कौन सी अवस्था जीन प्याजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत में नहीं आती। मीन्स कौन सी अवस्था अब ऑप्शन में से जो कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट है उसमें नहीं आती। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन 1, एनोमी जो स्टेज है। एक्चुअली में एनोमी स्टेज, वैसे तो जीन प्याजे ने एक थ्योरी दी थी जिसका नाम था मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी। सो मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी की यह एक स्टेज है एनोमी स्टेज, ठीक है, जो कि फर्स्ट स्टेज मानी जाती है। उन्होंने एनोमी, हेटेरोनोमी और ऑटोनोमी, यह 3 स्टेज दी थी मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी में। लेकिन कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी में आपको पता है कि भाई 4 स्टेजेस आती हैं, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट ऑपरेशनल एंड लास्ट फॉर्मल ऑपरेशनल। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 है। कह रहे हैं एक बालिका लकड़ी के गुटके, मीज जो भी लकड़ी के ब्लॉक होते हैं उसको छू करके, देख करके जानकारी प्राप्त करती है। वह उसे फेंकती है, पैर से उसको किक करती है, धक्का देती है और उसको उछालती है। तो यह सभी जो एक्टिविटी कर रही है जीन प्याजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत की किस अवस्था से रिलेट करती है, किस अवस्था से संबंधित है। तो इस तरीके का क्वेश्चन भी आपको मिल सकता है। देखो भाई, लकड़ी के गुटके को वह छू रही है, देख रही है, इट मीन यहाँ पे ज्ञानेंद्रियों का यूज कर रही है। सो ज्ञानेंद्रियों का यूज किस स्टेज में आता है? सिंपल है, फर्स्ट स्टेज में आता है। तो इसका राइट आंसर आएगा सेंसरी मोटर स्टेज, ऑप्शन 3, ठीक है। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 है। कह रहे हैं जो चूड़ियों की छन छनाहट से बच्चे को मां की उपस्थिति का आभास हो जाता है, मीन्स बच्चे को पता चल जाता है कि उसकी मां उसके आसपास है, ठीक है। सो बच्चे की यह संज्ञानात्मक योग्यता दर्शाती है संबंधता, एसोसिएशन, सामान्यकरण करना, जनरलाइजेशन, अंतर करना, डिस्क्रिमिनेशन
और प्रत्यक्षीकरण करना परसेप्शन। सो इसका राइट आंसर आएगा जनरलाइजेशन। मींस अब चूड़ियों की छनछनाहट एक स्टिमुलस का काम कर रही है कि बच्चे को पता चल जाता है जो कि उसकी माता उसके आसपास है, ठीक है। तो उसने चूड़ियों की छनछनाहट को क्या कर लिया, जोड़ लिया है, किससे, माता का उसके पास होने से, ठीक है। सो यह एक स्टिमुलस है जो कि चूड़ियों की छनछनाहट है, यह स्टिमुलस है जो कि यह फील करवा देता है कि भाई उसकी माता उसके आसपास है। तो यह उसने जनरलाइजेशन कर लिया। मींस एक स्टिमुलस को दूसरे के साथ उसने जब जोड़ा तो उन दोनों में जनरलाइजेशन हो गया। चाहे माता आसपास न भी हो, जस्ट अगर उसको चूड़ियों की आवाज भी सुनाई देती है तब भी उसको फील हो जाता है कि भाई उसकी माँ उसके आसपास है, ठीक है। तो इट मींस उसने इसको जनरलाइजेशन किया है। सो इसका राइट आंसर आएगा हमारे पास ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहे हैं प्याजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार विकास की पहली अवस्था जो कि जन्म से लेकर के 2 वर्ष तक होती है, तो इसके दौरान बच्चा सबसे बेहतर सीखता है। तो ऑप्शन दिए गए हैं, बच्चा ज्ञानेंद्रियों के प्रयोग से सीखता है, निष्क्रिय शब्द जो होते हैं मीन्स न्यूट्रल वर्ड्स उससे सीखता है, बच्चा कह रहे हैं कॉन्क्रीट सॉरी एब्स्ट्रैक्ट जो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग है या एब्स्ट्रैक्ट एक एस्पेक्ट है उससे सीखता है, भाषा के नए अर्जित ज्ञान के प्रयोग के द्वारा सीखता है। सो सिंपल है। देखो फर्स्ट स्टेज की बात की गई है जो कि जन्म से लेकर के 2 वर्ष तक होती है, सेंसरी मोटर आपको पता है। सो सेंसरी में सेंसेस आ रही हैं, सेंसेस मीन्स ज्ञानेंद्रियां। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन राइट आएगा, मीन्स ज्ञानेंद्रियों के प्रयोग द्वारा सीखना। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहे हैं प्याजे के अनुसार निम्न में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करने लग जाता है। अब यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट जो कॉन्सेप्ट होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट के साथ मीन्स वह क्या है, एक कॉन्सेप्ट जहां ऑब्जेक्ट होते हैं, जो एब्स्ट्रैक्ट ऑब्जेक्ट मीन्स जिसको हम देख नहीं सकते, जस्ट जिसको फील कर सकते हैं, उसको वह क्या है थिंकिंग करने लग जाता है, उसके बारे में तर्क वितर्क करने लग जाता है। यह कौन सी स्टेज है, याद रखना, जब बच्चे जो उसके सामने वस्तु है मीन्स जो उसके सामने कंक्रीट ऑब्जेक्ट है जिसको वह देख सकता है छू सकता है, जब बच्चे उसको देख करके तर्क वितर्क करते हैं तो वह तो होता है थर्ड स्टेज। लेकिन जहां पे हमारे पास क्वेश्चन में जो पूछा गया है मीन्स एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है, एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स हैं कोई ना कोई, तो उस पर वह तर्क वितर्क करता है, तो यह फोर्थ स्टेज में आएगा। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, ठीक है। क्वेश्चन सॉरी ऑप्शन फोर्थ। आगे क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहे हैं प्याजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत की किस अवस्था में बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं और घटनाओं के विषय में चिंतन। अब देखो बच्चा तार्किक रूप से यहाँ पे वस्तुओं और घटनाओं मीन्स जो वस्तुएं होती हैं और घटनाएं होती हैं, वस्तुओं और घटनाओं के विषय में चिंतन शुरू कर देता है। सो यह भी जो हमने पीछे क्वेश्चन किया है उसी तरीके का क्वेश्चन है। तो इसका भी जो राइट आंसर आएगा वो फॉर्मल ऑपरेशनल आएगा, वही वस्तुएं और घटनाएं। यहाँ पे देखो अब बात नहीं की गई भाई कंप्लीट ऑब्जेक्ट, अगर लिखा होता मेंशन किया होता तो आप थर्ड स्टेज चूज कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे जस्ट ऑब्जेक्ट और घटनाएं चूज किया गया है ना। सो क्वेश्चन में आपको ऑब्जेक्ट और घटनाएं दिया है, सो इसलिए आप इसका थर्ड ऑप्शन नहीं रखोगे, कंक्रीट नहीं रखोगे, इसको फॉर्मल ऑपरेशनल में रखोगे फोर्थ स्टेज में। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहे हैं प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार जो संवेदी प्रेरक अवस्था किसके साथ रिलेट करती है, मीन्स अब सेंसरी मोटर स्टेज है वह किसके साथ रिलेट करती है, वह फर्स्ट ऑप्शन में कह रहे हैं इमिटेशन मेमोरी और मेंटल रिप्रेजेंटेशन के साथ, सेकंड में कह रहे हैं एबिलिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम इन लॉजिकल फैशन, मींस किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना। देखो प्रॉब्लम को सॉल्व करना जो होता है वह लगभग थर्ड और फोर्थ स्टेज में यहाँ पे विकसित होता है, पूरे तरीके से फोर्थ स्टेज में, लेकिन ऑब्जेक्ट को देख करके प्रॉब्लम को सॉल्व करना थर्ड स्टेज में, जो ऑब्जेक्ट उसके सामने है उसको देख करके प्रॉब्लम को सॉल्व करना थर्ड स्टेज में, लेकिन सम टाइम ऑब्जेक्ट उसके सामने नहीं होते हैं, सो उसको दे करके प्रॉब्लम को सॉल्व करना फोर्थ स्टेज में। तो ये तो सेंसरी मोटर के साथ हम रिलेट नहीं करेंगे, सेकंड को काट दो। थर्ड में कह रहे हैं एबिलिटी टू इंटरप्रेट, तो यहाँ पे अब वर्णन किया जा रहा है और विश्लेषण भी किया जा रहा है, सो विश्लेषण लगभग फोर्थ स्टेज में आता है, एनालाइज करना फोर्थ स्टेज में आता है, सो यह भी नहीं आएगा। और सोशल इशू
जो होते हैं, सामाजिक मुद्दे होते हैं, ठीक है, उसके बारे में कंसर्न, तो यह भी फोर्थ स्टेज का पहलू है। इसलिए इसका राइट आंसर हमारे पास फर्स्ट आएगा। इमिटेशन करना और जो मेमोरी है और मेंटल रिप्रेजेंटेशन है, यह फर्स्ट स्टेज का गुण है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञानात्मक योग्यता दी गई सूचनाओं का विश्लेषण करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। मीन्स हमारे सामने कुछ इंफॉर्मेशन दी गई हैं, सो उनमें से कौन सी इंफॉर्मेशन को एनालाइज करने के लिए यहाँ पे किस योग्यता का यूज करेगा बच्चा, पहचान करेगा या अंतर करना या वर्गीकृत करना या डिस्क्राइब्ड मीन्स वर्णन करना। सो सिंपल है, इसका राइट आंसर आएगा अंतर करना। मीन्स यदि आप चीजों को एनालाइज करना चाहते हो, उसका विश्लेषण करना चाहते हो, तो आपको अंतर करना आना चाहिए। सो डिफरेंशिएट इसका राइट आंसर आएगा। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहे हैं, निम्न में से कौन सा प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से संबंधित नहीं है। नहीं है को जरूर पढ़ लिया करें, हर वीडियो में मैं ये बात कहता हूं। क्यों? क्योंकि आप भाई इसको अगर नहीं पढ़ोगे तो क्वेश्चन ऑब्वियस है कि भैया आपसे गलत होगा, ठीक है। सो कह रहे हैं निम्न में से प्याजे की संज्ञानात्मक सिद्धांत से कौन सी चीज रिलेट नहीं करती। सो हमारे पास फर्स्ट में कह रहे हैं, बच्चों की जो कि अधिगमनात्मक तत्परता के प्रति संवेदनशीलता, मीन्स सेंसिटिविटी टू चिल्ड्रन, रेडीनेस टू लर्न। अब देखो यहाँ पे रेडीनेस की बात की गई है ना, तो प्याजे ने ये चीज कही थी कि भाई बच्चों में सीखने की तत्परता होती है, ठीक है। सो यह रिलेट करती है। व्यक्तिक भिन्नताओं को तो प्याजे ने इंडिविजुअल डिफरेंसेस है उसको भी एक्सेप्ट किया था, तो ये भी बात सही है, इसको भी हम नहीं ले सकते क्योंकि हमने किस ऑप्शन को चूज करना है जो रिलेट नहीं करता। सो फर्स्ट और सेकंड रिलेट करता है। डिस्कवरी लर्निंग को भी प्याजे ने प्रमोट किया था, तो इसका राइट आंसर आएगा हमारे पास वर्बल टीचिंग। जो भी नीड ऑफ वर्बल टीचिंग है, इसका मीन्स कोई बात नहीं की थी इसके बारे में अपनी थ्योरी में प्याजे ने। सो यह इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहे हैं, संज्ञानात्मक विकास निम्न में से किसके द्वारा समर्थित होता है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज सपोर्टेड बाय, तो कह रहे हैं जितना संभव हो उतनी आवृत्ति से संगत और सुनियोजित परीक्षाओं का आयोजन करना, तो इससे वही कॉग्निटिव डेवलपमेंट, इससे वही है सेम ऑप्शन भी। मीन्स किससे रिलेट करता होगा, अब इनमें से कौन सी चीज को प्रमोट करता होगा जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है। तो यहाँ पे परीक्षाओं का आयोजन करना, इसके बारे में कुछ भी बात नहीं की थी। आगे देखते हैं, उन गतिविधियों को प्रस्तुत करना सेकंड में जो पारंपरिक पद्धतियों को सुदृढ़ बनाती है। मीन्स प्रेजेंटिंग एक्टिविटी दैट रीइंफोर्स ट्रेडिशनल मेथड। सो ट्रेडिशनल मेथड और रेनफोर्समेंट वर्ड वगैरह ये उन्होंने अपनी थ्योरी में नहीं यूज किए थे। एक समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण उपलब्ध करवाना, ये इसका राइट आंसर हो सकता है, लेकिन फोर्थ देख लेते हैं। सहयोगात्मक की अपेक्षा, अब देखो यहाँ पे सहयोगात्मक को तो इग्नोर कर दिया है, कह रहे हैं उसकी बजाय इसको व्यक्तिगत गतिविधियों पर ज्यादा ध्यान देना, तो ये इसका नहीं आएगा, इसलिए इसका राइट आंसर आएगा हमारे पास थर्ड ऑप्शन। तो एक जो अच्छे तरीके का, एक समृद्ध और एक बैरियर तरीके का जो इन्वायरमेंट है वो प्रोवाइड करना चाहिए बच्चों को। क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहे हैं, 1 वर्ष के शिशु जब आंख, कान और हाथों से मीन्स चीजों के बारे में सोचता है, तो निम्न में से कौन सा स्तर शामिल है। देखो प्याजे की जो स्टेजेस दी गई हैं उससे यह मीन्स रिलेट करता है, जो भी मीन्स आंख द्वारा। अब देखो ज्ञानेंद्रियों की बात की जा रही है, तो सेंसरी मोटर स्टेज ही इसका राइट आंसर आएगा। सो थर्ड इसका राइट आंसर आएगा सेंसरी मोटर स्टेज। नेक्स्ट में कह रहे हैं, छिपी हुई वस्तु को ढूंढ निकालना इस बात का संकेत करता है कि बच्चा निम्न में किस संज्ञानात्मक कार्य में दक्षता प्राप्त करने लगा है। देखो छिपी हुई वस्तु को ढूंढ निकालना, तो ये हमने पढ़ा है जो कि प्याजे की फर्स्ट स्टेज में एक गुण आता है जिसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट परमानेंस का गुण। ऑब्जेक्ट परमानेंस का गुण लगभग 18 मंथ तक विकसित हो जाता है। देखो सेंसरी मोटर होती है जन्म से लेकर के 2 वर्ष तक, तो 18 मंथ तक लगभग यह विकसित हो जाता है। इसमें होता है कि बच्चा जो उसके सामने ऑब्जेक्ट नहीं होता तो उसको वह क्या है, उसकी आंखों के सामने नहीं होता, लेकिन उसको यह जरूर पता होता है कि वह उसके आसपास मौजूद है, उसकी मौजूदगी है, ठीक है। सो ऑब्जेक्ट की जो प्रेजेंस है वो उसको फील हो जाती है, पता लग जाता है। सो इसलिए यहाँ पे जो यह गुण है, यह ऑब्जेक्ट परमानेंस को डिनोट करता है। सो सेकंड इसका राइट आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहे हैं, जब एक बच्ची कहती है धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, सो बच्ची की यह डैश की समझ को प्रदर्शित करता है, यह जो उसका वाक्य है। सो
यह क्या है, सिंबॉलिकल थिंकिंग है, ईगोसेंट्रिक है, कॉज एंड इफेक्ट है और एक्सप्लोरर थिंकिंग है। सो राइट आंसर आएगा कॉज एंड इफेक्ट। सो कार्य और कारण के बारे में भी मैं आपको बताया था कि जब बच्चों को यह पता चल जाता है कि एक काम का रिजल्ट क्या होगा, किसी कार्य का रिजल्ट क्या होगा, तो यह कॉज एंड इफेक्ट में चली जाती हैं चीजें, ठीक है। सो धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, मीन्स धूप में कपड़ों को रखने से उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है कि गीले कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। सो एक कार्य करने पर परिणाम क्या निकला, धूप में कपड़े रखने पर यह कार्य हो गया, परिणाम निकला कि भाई यह सूख गए, तो मीन्स यह कॉज एंड इफेक्ट, तो यह समझ बच्ची में है यहाँ पे। उसके बाद कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 23 में 22 का जो राइट आंसर आएगा वो आएगा हमारे पास कॉज एंड इफेक्ट। 23 में कह रहे हैं प्रारंभिक 2 वर्षों में निम्नलिखित योग्यताएं एक निश्चित अनुक्रम में है। तो हमारे पास ना यहाँ पे कुछ एबिलिटीज दी गई हैं, सो वह एबिलिटीज का क्रम दिया गया है यहाँ पे। तो कह रहे हैं उसका सही क्रम क्या है, आपके सामने वो एबिलिटीज दी गई हैं, उसके उसके बाद ऑप्शन दिए गए हैं। सो फर्स्ट कह रहे हैं प्रयोग करना, प्रयत्न और गलती की विधि द्वारा सीखना। सेकंड है सहज प्रतिक्रियाओं का इस्तेमाल। थर्ड है निर्देशित व्यवहार करना। फोर्थ है मानसिक प्रस्तुतिकरण। और 5 है सभिप्राय रूप से, मीन्स इंटेंशनली तरीके से कार्य करना, ठीक है। सो कौन सा यहाँ पे हमारे पास है, अब इसका ना इसको सीरीज में रखना है, क्रम में रखना है इन पांचों ऑप्शंस को, पांचों स्टेटमेंट्स को, ठीक है। तो इसका जो हमारे पास राइट आंसर आएगा ये आएगा सेकंड ऑप्शन। सबसे पहले हमारे पास आएगा सेकंड नंबर की स्टेटमेंट की सहज प्रतिक्रियाओं को इस्तेमाल करना। उसके बाद हमारे पास आएगा फिफ्थ, फिफ्थ सभी प्राय रूप से कार्य करना। उसके बाद हमारे पास आएगा थर्ड मीन्स निर्देशित व्यवहार करना। उसके बाद फर्स्ट मीन्स प्रयोग करना और ट्रायल एंड एरर लर्निंग द्वारा सीखना। और उसके बाद आएगा फोर्थ मीन्स मानसिक प्रस्तुतिकरण, मेंटल रिप्रेजेंटेशन इसको बोलते हैं। सो ये इसका एक क्रम है, ये याद रखना, अपनी कॉपी पे लिख लेना इस क्रम को। उसके बाद 24 में कह रहे हैं यदि एक बच्चा अपनी आंखें बंद करने पर कुछ नहीं देख पाता और फिर वह यह मानता है कि कमरे में मौजूद अन्य लोग भी उसकी तरह कुछ नहीं देख पाते, मीन्स बच्चे ने अपनी आंखें बंद की हैं और फिर जो उसके कमरे में मौजूद है उसे लगता है कि अगर मैं कुछ नहीं देख पा रहा तो दूसरे भी कुछ नहीं देख पा रहे, तो यह गुण क्या कहलाता है, जीववाद का, अह केंद्र का, संरक्षण का या इमेजिनरी का। तो यह इसका राइट आंसर आएगा ईगोसेंट्रिक, मीन्स इसमें बच्चा अह केंद्र होता है। उसके बाद कह रहे हैं अह केंद्र, क्वेश्चन नंबर 25 में कह रहे हैं जो अह केंद्रवाद है मीन्स ईगोसेंट्रिज्म है, उससे क्या अभिप्राय है, मीन्स अब यहाँ पे ईगोसेंट्रिक की एक डेफिनेशन क्या हो सकती है, हमारे पास ऑप्शन दिए गए हैं। सो इसका राइट आंसर आएगा, ऑप्शन दिए गए हैं, फर्स्ट में कह रहे हैं दूसरों के भावों को समझना। तो यहाँ पे दूसरों के भावों को समझना ईगोसेंट्रिक नहीं होता। और यहाँ पे कह रहे हैं परिकल्प खेल, मीन्स जो परिकल्पनात्मक खेल होते हैं, तो वह योग्यता, तो ये भी इससे रिलेट नहीं करता। वस्तुओं और घटनाओं को दूसरों के परिप्रेक्ष्य से, मीन्स यहाँ पे जब बच्चा वस्तुओं और घटनाओं को दूसरों के एटीट्यूड से देखने लग जाता है तो यह ईगोसेंट्रिक खत्म हो जाता है यहाँ पर। तो मीन्स अब उसमें जो ईगोसेंट्रिक का गुण है वो क्या हो गया, खत्म हो गया, ठीक है। मीन्स अब वह दूसरों की भावनाओं को समझने लग गया है। तो ये भी नहीं आएगा, इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन फोर्थ, चीजों को पूर्णतया अपने परिप्रेक्ष्य और अपनी मनोवृत्ति के संदर्भ में देखना। मीन्स जो भी बच्चे हैं वह घटनाओं को, वस्तुओं को, चीजों को सिर्फ अपने ही एटीट्यूड से देखते हैं, अपनी ही मनोवृत्ति से, अपने ही नजरिए से चीजों को देखते हैं, ठीक है। सो वह उसे ये नहीं पता होता कि जो जिस तरीके से मैं देख रहा हूं तो उसी तरीके से या अलग तरीके से दूसरे देख रहे हैं, उसको मीन्स इस चीज का अंदाजा नहीं होता। उसको लगता है कि भाई इस चीज के बारे में जो मैं सोच रहा हूं बड़े भी वो ही सोचेंगे, ठीक है। सो ये ईगोसेंट्रिक का गुण होता है। 26 में कह रहे हैं शाला पूर्व बच्चे, मीन्स जो प्री स्कूलर चिल्ड्रन है, सो उससे रिलेट कौन सा यहाँ पे ऑप्शन रिलेट करेगा, कह रहे हैं ईगोसेंट्रिक होते हैं या ईगोसेंट्रिक, सॉरी कह रहे हैं पूर्ण रूप से ईगोसेंट्रिक होते हैं या बिल्कुल भी ईगोसेंट्रिक नहीं होते। थर्ड में कह रहे हैं कभी कभी वे दूसरों के परिप्रेक्ष्य से देख सकते हैं किंतु कुछ सिचुएशंस में ऐसा होता है कि वह अपनी कुछ सिचुएशन में वह उन जो भी बच्चों की अपनी ही जो विचार शक्ति है वह अकेंद्रित होती है, मीन्स कई बार तो वह चीजों को जो भी इजी चीजें होती हैं सरल सिचुएशन में वह समझ जाते हैं, लेकिन कई बार जब सिचुएशंस कुछ ऐसी कॉम्प्लेक्सिकल चली जाती हैं तो फिर वह ईगोसेंट्रिक थिंकिंग ही यूज करते हैं, ठीक है। सो ये इसका राइट आंसर आएगा। मीन्स ना तो हम जो प्री स्कूलर होते हैं, देखो प्री स्कूलर बच्चों की अगर एज की बात करें वो 2 से 6 वर्ष तक होती है, तो हम मान सकते हैं कि भाई सॉरी 3 से 6 वर्ष तक होती है। सो हम मान सकते हैं कि
भाई जो 3 वर्ष के बच्चे केंद्रित हो सकते हैं या 4 वर्ष के भी हो सकते हैं, लेकिन अगर हम 6 वर्ष के बच्चों की बात करें तो उनमें से कुछ बच्चे केंद्रित का गुण उनमें खत्म हो जाता है, वह दूसरों के नजरिए से चीजों को देखने लग जाते हैं, है ना। सो यही चीज है, इसलिए इसमें हम एवरेज के अकॉर्डिंग देखेंगे कि कुछ बच्चे केंद्रित होते हैं और कुछ नहीं होते, जो कि थर्ड ऑप्शन में हमारे पास आता है। सो ना तो हम पूर्ण रूप से कहेंगे, ना ही बिल्कुल भी कहेंगे, फर्स्ट और सेकंड नहीं लेंगे, थर्ड इसका राइट आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 27 में कह रहे हैं जो परिकल्पित खेल खेलना है, मीन्स परिकल्पना से रिलेट, जैसे कि बच्चे ने क्या किया था, डिब्बियों से गाड़ी बनाई थी, है ना, ट्रेन बनाई थी, तो वो परिकल्पित खेल ही था एक तरीके का। सो ड्राइंग है और भाषा है, यह विकास कह रहे हैं, भाषाई विकास है, ये तीनों योग्यताएं किसको रेफर करती हैं, यह मीन्स एक केंद्र विचार शक्ति है, सहज प्रतिक्रिया है, या जन्मजात योग्यता है, या प्रतीकात्मक है। तो सिंपल है, यह सिंबॉलिकल थिंकिंग है। वही जो भी परिकल्पित खेल होते हैं, इमेजिनरी गेम्स जो बच्चा खेल रहा होता है, मीन्स अपने हाथों को भी वह कई बार क्या है, एक हाथ की उंगलियों को वह उसका मीन्स दोस्त बना लेता है, और दूसरे हाथ की उंगलियों को वह खुद बना लेता है, तो दोनों को आपस में लड़ा रहा होता है, इस तरीके से लड़ रहे होते हैं वो। तो ये क्या है, ये एक सिंबॉलिकल थिंकिंग है कि बच्चा अपने ही नजरिए से चीजों को डिसाइड करके, ठीक है, उसके साथ खेल रहा है, ठीक है। तो सिंबॉलिकल थिंकिंग को यह रेफर करता है। होप कि ये चीज आप समझ गए होंगे। ऑप्शन फोर्थ इसका राइट आएगा। क्वेश्चन नंबर 28 में कह रहे हैं, निम्न में से कौन सा विकल्प मीन्स ऑप्शन मैचिंग की योग्यता को दर्शाता है। अब हमारे पास ऑप्शन दिए गए हैं। सो मैचिंग की योग्यता किस में आती है। फर्स्ट में कह रहे हैं, जब बच्चा ऐसी वस्तुओं के संग्रह में दो वस्तुएं एक जैसी हो और शेष वस्तुएं अलग अलग होती हैं, तो उनमें जो समान जोड़ों को खोज सकता है। ध्यान से देख लो, फर्स्ट ऑप्शन को पढ़ लेना, समझ लेना। सेकंड में कह रहे हैं, जब बच्चा दो वस्तुएं जो एक जैसी नहीं है परंतु फिर भी उनमें क्या संबंधता है उसको पहचानता है। थर्ड में कह रहे हैं, जब बच्चा अपने मानसिक रूप से अपने विचारों की विभिन्न चरणों को उल्टा कर पाने पर पुनः विचार करने लग जाता है। फोर्थ में कह रहे हैं, जब बच्चा वस्तुओं को उनकी विशेषताओं के आधार पर अलग अलग करता है। देखो, फोर्थ ऑप्शन रिलेट करता है क्लासिफिकेशन को। जब हम वस्तुओं को उनकी विशेषताओं के आधार पर वस्तुओं को डिवाइड कर देते हैं, तो यह क्लासिफिकेशन हो रही है। सो जो थर्ड ऑप्शन है, मीन्स अपने मानसिक रूप से विचारों को क्या करना, रिवर्स करना, तो यह रिवर्सिबिलिटी को डिनोट करता है थर्ड। सेकंड में कह रहे हैं, जब बच्चा दो वस्तुएं जो कि एक जैसी नहीं है लेकिन उनमें क्या रिलेशन है। सो यहाँ पे रिलेशन किसको रिलेट करता है, संबंधता को। सो संबंधता ऑप्शन में दिया गया है, ये भी हम नहीं लेंगे। सो इसका राइट आंसर आएगा हमारे पास, जो मैचिंग करने की योग्यता है ये फर्स्ट ऑप्शन के साथ रिलेट करती है। मीन्स जब वस्तुओं का जो कलेक्शन होता है हमारे पास, उनमें दो वस्तुएं एक जैसी हैं और शेष वस्तुएं अलग अलग हैं, सो उनमें से हम क्या करते हैं, उनको समान रूप से उनके जोड़े बनाते हैं, है ना। वे कौन सी अलग अलग हैं और कौन सी एक जैसी हैं, तो उनको जोड़े बना करके हम मैचिंग कर रहे होते हैं। तो ये क्या है, मैचिंग ही होता है। तो इसका फर्स्ट राइट आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 29 में कह रहे हैं, प्याजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत की किस अवस्था में बच्चे मानसिक रूप से अपने विचारों के विभिन्न चरणों को, तो देखो वही विभिन्न चरणों को उल्टा कर पाना है जो भी है। तो यह योग्यता मैंने आपको बताया था, रिवर्सिबिलिटी होती है, ठीक है। सो यह किस स्टेज में आता है हमारे पास। अब रिवर्सिबिलिटी किस स्टेज में आती है ये आपको पता होना चाहिए। इसका हमारे पास राइट आंसर आएगा कंप्लीट ऑपरेशनल स्टेज। जो प्याजे की थर्ड स्टेज है ना, उसमें रिवर्सिबिलिटी का गुण होता है। लेकिन अगर मैं सेकंड स्टेज की बात करूं, उसमें इरिवर्सिबल होते हैं बच्चे। उसके बाद कह रहे हैं, शाला पूर्व बच्चे एक विचारधारा पर वापस उल्टा नहीं सोच सकते। तो वही देखो, किसी भी तरीके का क्वेश्चन आपको मतलब कि उसको अदला बदली करके दे सकते हैं। मीन्स अब मैंने पीछे जो क्वेश्चन किया उसमें हमने किया कि विचारों को वह पलट सकता है, मीन्स पलट सकता है तो रिवर्स कर सकता है, तो रिवर्सिबिलिटी का गुण है, थर्ड स्टेज में आ गया। लेकिन अब यहाँ पे कह रहे हैं, बच्चा विचारधारा को वापिस उलट नहीं सकता, है ना, उल्टा नहीं सोच सकते, तो वह रिवर्स नहीं कर सकता, तो इट मींस वह इरिवर्सिबिलिटी में है। क्वेश्चन को पढ़ लो, आपको उसकी अगर लैंग्वेज समझ में आ गई तो आप ऑप्शन भी निकाल लोगे। तो इसका राइट आंसर आएगा हमारे पास इरिवर्सिबिलिटी। मींस शाला पूर्व बच्चे एक विचारधारा पर जब वापस उल्टा नहीं सोच पाते, या वे मानसिक रूप से अपने विचारों के विभिन्न चरणों को उल्टा कर पाने पर पुनर्विचार नहीं कर पाते, तो यह गुण होता है इरिवर्सिबिलिटी का, जो कि सेकंड स्टेज मींस प्री ऑपरेशनल स्टेज की विशेषता है। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 31 में कह रहे हैं, बच्चे द्वारा यह समझना कि किसी वस्तु की मात्रा वही रहती है चाहे उसका आकार बदल जाए।
मीन्स कोई भी कंटेनर है उसकी जो शेप है, ठीक है, वह चेंज कर दो लेकिन उसमें जो उसका वॉल्यूम है, जो उसकी मात्रा है, क्वांटिटी है, वह सेम रहेगी। तो यह समझ बच्चे की किसको रेफर करती है? यह इगोसेंट्रिक को, एनिमिज्म को, कंजर्वेशन को या इमेजिनरी को? तो इसका राइट आंसर आएगा कंजर्वेशन। थर्ड इसका राइट आंसर है। पियाजे ने पाया कि कंजर्वेशन कर पाने की योग्यता उम्र के साथ साथ विकसित होती है। तो कह रहे हैं जो कंजर्वेशन का गुण पियाजे की किस अवस्था में आता है? सो इसका राइट आंसर है कंप्लीट ऑपरेशनल स्टेज। ठीक है, थर्ड स्टेज है जो पियाजे की। ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे फोर्थ दिया गया है, सो ये इसका राइट आंसर है। लेकिन पियाजे के अकॉर्डिंग जो संज्ञानात्मक विकास की यह थर्ड स्टेज आती है। कंप्लीट ऑपरेशनल स्टेज में कंजर्वेशन का गुण आ जाता है। 4 वर्षीय बानो, तो एक लड़की का नाम है बानो, कहती है कि सूर्य शाम को इसलिए अस्त होता है क्योंकि वह थक जाता है, और कहती है कि चांद बादलों के पीछे इसलिए छिप जाता है क्योंकि उसे ठंड लगती है। तो यह जो बच्चे की ये जो स्टेटमेंट है जो बच्चे ने कही है, यह किस संज्ञानात्मक योग्यता को रेफर करती है? सो देखो यहाँ पे बच्चा क्या है, जो भी संजीव वस्तु, सॉरी, निर्जीव वस्तु है उसको संजीव मान रहा है कि भाई सूर्य उसको लगता है संजीव है। मीन्स उसमें भी एक इंसान की तरह जान होती है, ठीक है। सो यह किसको रेफर करता है? एनिमिज्म को। सो इसका राइट आंसर आएगा एनिमिज्म हमारे पास। सेकंड ऑप्शन जीव बात का गुण यह कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 34 में कह रहे हैं, एक बालक ने कहा कि यदि वह कुर्सी पर जोर से बैठेगा तो कुर्सी को चोट लग जाएगी। तो वही तरीके का एग्जाम्पल अब ऐसे भी दे सकते हैं आपको क्वेश्चन में कि भाई जब वह कुर्सी पर जोर से बैठेगा तो उसको चोट लग जाएगी। हालांकि कुर्सी तो निर्जीव है, इट मीन यह यहाँ पे संजीव को निर्जीव मान रहा है, इट मीन यह इसको एनिमिज्म को रेफर करता है। तो इसका राइट आंसर आएगा हमारे पास ऑप्शन फोर्थ। इसमें आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 में कह रहे हैं, जब शाला पूर्व बालिका अपने भाई को कहती है जितनी तेज साइकिल चलाओगे उतनी जल्दी हम वहां पहुंचेंगे, तो बालिका की यह समझ दर्शाती है अह केंद्रित, इगोसेंट्रिक, कार्य और कारण, खोज प्रवृत्ति या स्मरण शक्ति? सो इजी क्वेश्चन है, देखो, जितनी तेज साइकिल को चलाओगे मीन्स जब आप एक कार्य करोगे तो दूसरे कार्य पर कुछ ना कुछ इफेक्ट पड़ेगा, है ना, उसका क्या रिजल्ट होगा? तेज साइकिल चलाना एक कार्य हो गया और उसका आगे कारण क्या निकला कि जल्दी पहुंच जाना। सो यह काज एंड इफेक्ट को क्या करता है? रेफर करता है। सो इसका राइट आंसर आएगा हमारे पास सेकंड ऑप्शन, कार्य और कारण, जो कि हमने पीछे किया था ना, धूप में जल्दी कपड़े सूख जाते हैं ना, ऐसा उसी तरीके से है यह। उसके बाद 36 में कह रहे हैं, एक अध्यापिका ने बच्चों को लंबाई के अनुसार इस प्रकार पंक्ति में खड़ा होने के लिए कहा जिससे सबसे छोटा आगे हो, जिसमें भी जो भी उन्होंने कहा था कि पंक्ति में खड़े हो, तो जिसमें सबसे छोटा आगे और सबसे जो बड़ा है या लंबा है वह क्या है, उस पूरा एंड में या लास्ट में खड़ा हो। और अध्यापिका कह रहे हैं यह बच्चों की किस समझ को या योग्यता को विकसित करना चाहती है, किस एबिलिटी को विकसित करना चाहती है? सो इसका राइट आंसर आएगा हमारे पास सीरिएशन। सीरिएशन में चीजों को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना होता है, ये आपको पता है ना। सो यहाँ पे बच्चों, जब हम बच्चों को कि कौन सी चीज सबसे छोटी है, उससे बड़ी है, फिर यह उससे बड़ी है, तो उसको एक ऑर्डर में लगाना, क्रम में लगाना सीरिएशन होता है, ठीक है। सो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन 1, सीरिएशन की योग्यता। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन 37 है। इसमें कह रहे हैं, एक 6 वर्षीय बालिका जब अपनी सहेलियों से कहती है कि जो बाहर खेलना चाहता है वह हाँ कह दो और जो बाहर नहीं खेलना चाहता वह न कह दो। मीन्स जिसने बाहर खेलना है उसने मुझे यस कहना है और जिसने नहीं खेलना उसने नो, वो नो कह सकता है। तो यहाँ पे अब लड़की क्या कर रही है? मीन्स क्रमबद्धता, सीरिएशन कर रही है, या वर्गीकृत, क्लासिफाई कर रही है, या रिलेशन, संबंधता बना रही है, या मिलाना, मैचिंग करना कर रही है। सो सिंपल है। अब जो मीन्स अब वह क्या कर रही है, अपनी सहेलियों को डिवाइड कर रही है, खेलने वाले हाँ में और नहीं खेलने वाले ना में, है ना। तो डिवाइड करना, बांट देना मीन्स वर्गीकृत करना, सो इसको बोलते हैं क्लासिफिकेशन। सो इसका सेकंड ऑप्शन राइट है कि उसमें जो योग्यता दर्शाती है वह क्लासिफिकेशन की दर्शाती है। क्वेश्चन नंबर 38 में कह रहे हैं, भाई जो शाला पूर्वक बालिका जब 10 पेंसिलों में से उन 2 पेंसिलों को जो कि सभी तरह से जो सभी तरह से बिल्कुल एक जैसी हैं, तो उन 2 पेंसिलों को उठाती है। मीन्स अब पेंसिलों की कलेक्शन में से 2 पेंसिलों को उठाती है जो एक जैसी है, तो यह कौन सा गुण दर्शाता है? अब देखो,
दो पेंसिलें जो एक जैसी है, मीन्स उन्होंने उस उन दोनों पेंसिलों को क्या किया है भाई, मैचिंग किया है, मिलान किया है। फिर मिलान करने पर ही उसे लगा ना ये दोनों एक जैसी हैं। ठीक है, सो इसका राइट आंसर आएगा हमारे पास मैचिंग करना, मिलान करना। क्वेश्चन 39 में कह रहे हैं वस्तुओं के कुछ सामान्य गुणों के आधार पर उनका समूहीकरण, और जब हम वस्तुओं को गुणों के आधार पर उनको ग्रुप में डिवाइड करते हैं, सो जब भी डिवाइड की बात आती है, ग्रुपिंग करना आता है, सो इट मींस आप क्लासिफाई कर रहे हो, तो इसका राइट आंसर आएगा हमारे पास क्लासिफिकेशन करना। क्वेश्चन नंबर 14 है जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। होप के काफी क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं, कोशिश करता हूं कि भाई जल्दी जल्दी क्वेश्चन को डिस्कस करें, ताकि जस्ट आपको एक अंदाजा हो जाए भी भाई इस तरीके की क्वेश्चन की स्ट्रक्चर आपको वहां पे फेस करने को मिल सकती है। देखो, हमारा काम होता है आपको जस्ट जस्ट चीजों को बताना कि भाई ऐसी चीजें आपके सामने आ सकती है ना। हमारा काम ये नहीं है कि भाई रूबरू ऐसी ही चीजें आप मीन्स रूबरू यही सेम क्वेश्चन ही आपको पेश होंगे, ऐसा कुछ नहीं है कि भाई मैं कह दूं कि जो क्वेश्चन ये क्वेश्चन आपने कर लिए तो ये ही क्वेश्चन आएंगे, ये नहीं है, क्योंकि हमारे पास नहीं है भैया आपके जो भी आपका जो पेपर की स्ट्रक्चर है ना, जो भी उन्होंने क्या किया है, कंडक्ट किया है, जो भी आपका एग्जाम है ना, हमारा काम होता है आपको जस्ट 20 या 30% का डेटा प्रोवाइड करना। मीन्स हम तो आपका जस्ट 20-30% हेल्प करते हैं प्रिपेयरिंग की, जो भी आप प्रिपरेशन कर रहे हो अपने टेस्ट के लिए, बाकी तो काम जस्ट आपका ही होता है। ठीक है, सो ज्यादा बात नहीं करूंगा, आप समझ गए होंगे कि भाई मैं क्या कहना चाहता हूँ। मत होगी, ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन आपने कर लिए तो कुछ और चीजें आप नहीं करोगे। अपना जितना हो सके मीन्स जो भी साइकोलॉजी है, मैथमेटिक्स है, किसी भी सब्जेक्ट जो भी आपको लगता है कि भाई वीक है, उसमें आप अपना ज्यादा टाइम मीन्स उसको टाइम ज्यादा दें उस सब्जेक्ट को। ठीक है, सो ऐसा नहीं है कि भाई इसी सब्जेक्ट पर आप डिपेंड रह जाएं, कुछ और सब्जेक्ट भी हैं जो आपको अदर चैनल पर मिल जाएंगे, है ना, तो वो भी आप अपने तैयार करते रहें। ठीक है, सो यहाँ पे हमारे पास जो वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 40, इसमें कह रहे हैं बच्चों का यह विश्वास कि सभी चीजें संजीव होती हैं और उनमें भी हमारी तरह विचार और भावनाएं होती है। सिंपल क्वेश्चन है, ऑप्शन आपके सामने है। चलो इसका राइट आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताना। यह लास्ट क्वेश्चन है जो कि आपके लिए है, क्योंकि इसी तरीके के क्वेश्चन मैं आपको ऑलरेडी करा चुका हूँ। ऑप्शन आपके सामने है, क्वेश्चन आपके सामने है, कमेंट बॉक्स आपके सामने है, प्लीज कमेंट जरूर करना। सो गाइज, अगर वीडियो आपको अच्छी लगे प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें, इससे मन को सेटिस्फेक्शन मिल जाती है कि भाई किसी ने तो हमें अप्रिशिएट किया है ना। अच्छे अच्छे कमेंट किया करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो आगे नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Click on the give icon to subscribe us. Please subscribe us for more updates. Click on the give icon to subscribe us. Please subscribe us for more updates.